बिहार के पटना में परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की कमी और ट्रेन लेट पहुंचने से नाराज होकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज भी किया। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस वक्त पटना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों छात्रों का गुस्सा अचानक इस कदर फूट पड़ा कि पूरा रेलवे स्टेशन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पथराव हुआ, ट्रेनें रोकी गई, तोड़फोड़ हुई और पुलिस तक को निशाना बनाया गया। इस हिंसक घटना को देखकर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परीक्षा देने आए छात्र इस हद तक आक्रोशित हो गए। दरअसल मामला बिहार पुलिस मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हजारों अभ्यर्थी रात से ही पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था नहीं थी और कई ट्रेनें देरी से चल रही थी। ऐसे में उन्हें डर सताने लगा कि कहीं परीक्षा छूट न जाए। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, छात्रों की बेचैनी बढ़ती गई। इसी बीच कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुंच, लेकिन ट्रेन आते ही स्थिति संभालने के बजाय और बिगड़ गई। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते कुछ छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए। उन्होंने ट्रेन के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगा। स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवी तत्वों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव इतना जबरदस्त था कि कई पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हालात लगातार बेकाबू होते गए। आखिरकार पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद जाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी ये भी सामने आई है कि आईजी जितेंद्र राणा और रूपसपुर थाना प्रभारी भी चोटिल हुए हैं। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और पूरे इलाके को सुरक्षित घेरे में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पूरा बवाल सिर्फ ट्रेन लेट होने और परीक्षा छूटने के डर की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी थी? क्योंकि आमतौर पर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस पर पथराव, ट्रेनों में तोड़फोड़ और हिंसा जैसी घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अभ्यर्थियों की भीड़ में कुछ ऐसे तत्व शामिल थे जिन्होंने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की? क्या किसी साजिश के तहत इस विरोध को हिंसक बनाया गया? आखिर पुलिस को ही निशाना क्यों बनाया गया? ट्रेनों में तोड़फोड़ क्यों की गई? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। स्टेशन परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वीडियो और तस्वीर के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। किसने पथराव किया, किसने ट्रेन रोकी, किसने तोड़फोड़ की और किसने हिंसा को बढ़ावा दिया, इन सभी पहलुओं की जांच चल रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने बाद में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाकर अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। अब सबकी नजर जांच पर टिकी हुई है। क्या ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आने वाले दिनों में जांच के बाद ही इसकी सच्चाई सामने आएगी। जैसे जैसे इस मामले में नए खुलासे होंगे, फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा था या फिर इसमें कोई असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।